आज के सत्संग का विषय है बुद्ध पूर्णिमा यानी महापूर्णिमा का संसार में क्या महत्व है। इसे मनाने का शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे मनाएं, आज की जो स्थिति चल रही है कोरोना की वजह से लॉकडाउन में, जाने इस विषय को मैं जो बताता चल रहा हूँ कि महात्मा बुद्ध के जीवन में इस दिन अर्थात वैशाख पूर्णिमा के दिन ही 3 महान घटनाएं घटित हुई। नंबर 1, महात्मा बुद्ध यानी इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनका जन्म हुआ। और नंबर 2, महात्मा बुद्ध को इसी दिन अपना आत्म साक्षात्कार का बोध हुआ। क्या बोध हुआ कि मैं कौन हूँ और मेरा मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है। नंबर 3, और इसी पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई और इसी दिन महात्मा बुद्ध को ये महाज्ञान प्राप्त हुआ जो उन्होंने संसार को दिया, जो अधिकतर बौद्ध जो अनुयायी हैं, बुद्ध धर्म के अनुयायी माने जाते हैं, वे अपनाते हैं। जो अष्टांग योग यानी प्राचीन वैदिक ज्ञान ही है जिसे महात्मा बुद्ध ने अपने अनुभवों से भक्तों को दिया है, जो सभी मनुष्य जाति को देना चाहिए और मनुष्य जाति को मानना चाहिए कि एक सच्चे सत्य और अहिंसा भरा प्रेम शांति के जीवन की नई सुप्रभात दिशा जो इन अष्टांग योग के माध्यम से होगी। वो क्या है अष्टांग योग बुद्ध के? नंबर 1 है सम्यक दृष्टि, अर्थात सम्यक का अर्थ होता है समान मात्रा में निष्पक्ष दृष्टि रखना, जिसका है कि 4 आर्य सिद्धांतों को मानना। 4 आर्य सिद्धांत कौन सी इसमें सम्यक दृष्टि के अंतर्गत? आर्य, चूँकि आर्य सनातन धर्म का पक्ष है और क्षत्रिय थे तो ये आर्य से संबंधित रखते थे अपने को। और वो क्या है? जीव हिंसा नहीं करना, सत्य को मानना, जीव हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार यानी पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करना, ये तो हैं शारीरिक सदा आचरण। नंबर 2 के सम्यक संकल्प, सम्यक मतलब समान मात्रा में संकल्प करना, ना सुदृढ़ होना ना ढीला होना, संकल्प सहज रहे। नंबर 3 है सम्यक वाणी, जो सबके लिए मधुर और सत्यता लिए हुए हो। और चौथी है सम्यक कर्मात, मतलब सम्यक का समान मात्रा में कर्म करो, ना तो कर्म के प्रति ढीलापन हो ना बिल्कुल हठी योग में आ जाए, आपका कर्म सत्य मार्ग के लिए होना चाहिए। नंबर 5 है सम्यक आजीविका, जो भी आपकी आजीविका है, खाने पीने का साधन है, कमाने का साधन है, उसको बिना भेदभाव के करते रहें, झींक के ना करें कि ये अरे कहाँ से पल्ले पड़ गया, क्या हो गया, ऐसी झींक के साथ अपनी आजीविका को के साथ प्रसन्न रहना चाहिए। छठा है सम्यक व्यायाम। अब ये सम्यक व्यायाम क्या है? सम्यक व्यायाम का मतलब है कि आप अपने जो शारीरिक कर्म हैं, व्यायाम के प्राणायाम वगैरह, योग करने, ध्यान करने का पक्ष जो है उसको सुदृढ़ रूप से करें, नियमित रूप से करें, एक समय पर अवश्य करें। और सम्यक स्मृति, 7वां जो है सम्यक स्मृति का है, जो अनावश्यक आपके जैसे आप पीछे पूर्व जन्म को लेकर सोच रहे हैं, आगामी भविष्य को लेकर सोच रहे हैं, इनको त्याग के जो वर्तमान में है उस कर्म को सही से करते हुए चलने की जो भी आपकी मेमोरी में आएगा वही आपकी सम्यक स्मृति रहेगी और वही आपके लाभकारी है। और 8वीं है सम्यक समाधि, जब आप जो है साक्षी रूप से ध्यान करेंगे, साक्षी इनका विषय है, तो साक्षी जो रूप से ध्यान करेंगे कि जो भी कुछ है उसे मैं देख रहा हूँ, उसमें लिप्त नहीं हो रहा, उस लिप्तीकरण से मैं हटा हुआ हूँ, तो इस अवस्था को ध्यान के माध्यम से प्राप्त करते हैं तो उसे बोलते हैं सम्यक समाधि। तो इन्हें अवश्य अपनाओ अपने जीवन में। यों ये ही महात्मा बुद्ध के 3 महान ज्ञान अनुभव और दर्शन प्राप्ति से मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन के 3 विशेष जो पक्ष हैं, जिनमें काम का पक्ष तो उन्होंने चूंकि त्याग दिया, उसका तो विषय अलग है, तो इसमें कौन से अर्थ, धर्म और मोक्ष, इनको प्रदान करने वाली ये महापूर्णिमा हैं। यूँ सभी मनुष्यों को इस दिन को अपने अपने गुरु मंत्र और ध्यान विधि से खूब जप और ध्यान खूब जो है यज्ञानुष्ठान करते हुए, और जैसे कि आपका लॉकडाउन चल ही रहा है उसमें खासकर संसार के लिए प्रार्थना करते हुए कि भाई संसार में ये जो है विनाशक बीमारी है ये शांत हो, हट जाए और जो है सब स्वस्थ रहें, इस प्रकार प्रसन्न रहें, भाईचारा बढ़े, शांति का एहसास हो और सभी में प्रेम की अनुभूति हो। तो ये अपने अपने घर पर रहकर मनानी चाहिए, ये नहीं कि भीड़ लगा दें और चल दें गंगा जी को नहाने को और जैसे ही छुटे, तो ये सब विषय नहीं है। सारा देखो, खुद को बुद्ध को देखो कि महात्मा बुद्ध कहाँ गंगा जी नहाने गए। अब लोग पीपल को पूजना शुरू कर देते हैं कि इस दिन में कि पीपल के नीचे बैठे, अरे वो पीपल तो भाई घना वृक्ष था, उसके नीचे बैठ के वो ध्यानस्थ हो गए, वो तो जो मिल जाता उसके नीचे ध्यानस्थ हो जाते। बात है यहाँ ध्यान की, पीपल को पकड़ने से कुछ नहीं होता। तो अब आता है आपका क्या है कि बुद्ध पूर्णिमा की तिथि क्या है? चूँकि इस साल में 7 मई 2020 को मनाई जाएगी और पूर्णिमा की जो तिथि प्रारंभ है वो 6 मई
2020 को शाम के 7:44 से शुरू होगी। तो शुरू क्योंकि चंद्रमा का जो उदय है वो रात्रि में होता है, इसलिए दिन में नहीं करें, ये ध्यान रखें, क्योंकि दिन में चंद्रमा का कोई मतलब नहीं होता। तो चंद्र जो है अर्थात पूर्णिमा का जो विषय है वो जो शाम को 6 तारीख से शुरू हो जाएगा, 6 मई से, और अगले दिन जो पूर्णिमा की तिथि समाप्ति होगी वो 7 मई 2020 को उस अगले दिन के शाम को 4:14 तक संपूर्ण होगी। तो इस दिन क्या करें और इस समय क्या करें? तो सभी भक्त अपने घर में अखंड घी की जोत, या अखंड घी ना मिले, मतलब घी ना मिले तो तिल के तेल की, और भाई कोई भी कुछ भी ना मिले तो फिर जो सरसों का तेल है ही, तो जलाकर उससे अत्याधिक से अधिक जाप जो है अपने गुरु मंत्र का, अपने इष्ट मंत्र का जप करें और रेही क्रिया योग करें, और खासकर अपनी आत्मा का ध्यान करें। बुद्ध का विषय क्या है? उन्होंने कहा अपने का ध्यान करो, अपने आपे का। और वेद का उल्लेख क्या है? वेद का भी ये कि अपने को जानो, अपनी आत्मा की परावस्था, परमात्मा जो है, जो अपनी ही सर्वश्रेष्ठ अवस्था, बाल्य भी तुम थे, वयस्क भी तुम हो, वृद्ध भी तुम ही होगे, और अगले भी जन्म तुम ही लोगे, मृत्यु भी तुम ही को प्राप्त होगी। तो कौन है शेष और कौन शेष रहना है और कौन वर्तमान है? वो हो तुम खुद स्वयं ही। तो स्वयं अपने, जो कि तुम स्वयं ईश्वर की अद्भुत संरचना हो, उसके जैसे ही हो। अथवा अगर भगवान का लड़का जो है भगवान ही होना है, तो इसलिए तभी तो कह पाए योगी अहम ब्रह्मास्मि, और मैं ही सत्य हूँ तो अहम सत्यास्मि। तो इस सब का जो है बुद्ध ने अपने जीवन में प्रदर्शन करा। प्रदर्शन से अर्थ उसको आत्म साक्षात्कार रूप में अपनाया और देखा और लोगों को बताया। यही उनकी मुख्य जो है ज्ञान मार्ग है। तो आपको इन महान पुरुष बुद्ध की महाऊर्जा का भी लाभ मिलेगा, क्योंकि इस दिन वे उन्हें भाई ध्यान हुआ, जन्म हुआ, उनका ध्यान हुआ, आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ, और उन्होंने जो महानिर्वाण, मतलब कि मैं खुद को अपने को मिटा दूं, कहीं और चला जाऊं, किसी में और मैं विलय हो जाऊं, इसको त्याग कर उन्होंने अपना जो है महानिर्वाण का मतलब है कि मैं सदा बना रहा हूँ, एज इट जैसा हूँ वैसा ही। तो ये महाऊर्जा उन्होंने एकदम स्फुरित करी पूरे संसार में, उस महाऊर्जा का लाभ आपको भी मिलेगा। और इस दिन जब समय मिले तो रोग निवारक औषधि युक्त सामग्री से अधिक यज्ञ आहुति दें, यज्ञानुष्ठान अवश्य करें, चाहे कम से कम भाई दोपहर और रात्रि में तो अवश्य करें। अब बुद्ध पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का महत्व क्या है? ये तो है ही, खैर भाई भारत में क्या है कि सब चीज़ का है कि भाई रोग निवारक शक्ति है गंगा में, तो क्या भाई कम से कम स्नान कर आओ, जल पी के आओगे, भरपेट पी के आओगे, भगवान का नाम लोगे, घर से अलग हटोगे, एकांत में रहोगे, यात्रा करते में ईश्वर का नाम जपोगे, आत्म साक्षात्कार की स्थिति का अनुभव करोगे कि मैं हूँ, मैं अलग हूँ, मैं तटस्थ हूँ, ये संसार और ये सब जो है उसी परमात्मा की अद्भुत देन है। इसे घृणा नहीं करनी मुझे, लेकिन मुझे इसका सही अर्थ जानना है। यही है सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान। तो हिंदू धर्म में हर महीने की पूर्णिमा भगवान जो है सत्यनारायण अर्थात ट्रू, मतलब सच जो है उसकी, और सच की जो शक्ति है वही तो संपूर्ण रूप से 16 कला के साथ प्रमाणिक रूप से प्रकाशित रहती है। आप देखो उसका चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा जो मन का कारक है ना, मन अर्थात इच्छाओं का समूह, और उसी की 16 कलाएं, और वही पूर्णिमा है, और उसी के जो 16 कलाएं हैं वो जो भाई स्त्री शक्ति का प्रतीक है। कलाएं क्या शक्ति है? तो वो कौन सी है? अरुणी, यज्ञई, तरुणी, उर्वा, मनीषा, सिद्धा, इतिमा, दानेसी, धरणी, आज्ञई, यशेसी, एकली, नवेसी, मगधई, 16 और जो 16वीं है सत्यई पूर्णिमा। ये पूर्णिमाएं नमः स्वाहा। तो ये मंत्र है, इसका जाप करें। ओम मरुणी यज्ञई तरणि उर्वा मनीषा सिद्धा इतिमा दानेसी धरणी याज्ञी यशेसी एकली नवेसी मगधई हंसी सत्यई पूर्णिमाए नमः स्वाहा। इस मंत्र से यज्ञ कर सकते हैं, और सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा से कर सकते हैं। और जो बुद्ध के अनुयायी हैं वो अपने जो है गुरु मंत्र से जाप करते हैं, उनके अलग अलग भिन्न भिन्न मंत्र हैं, और उनमें खासकर है ओम मणिपदाय नमः। मतलब अब किस तरीके के ओम मणिपदाय होम, होम मतलब जो मणि में जो है, मतलब नाभि में जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, नाभि का जो है, नाभि से सृष्टि होती है, ज्ञान का उदय होता है, तो और स्वयं का आत्म साक्षात्कार है, तो उसकी प्राप्ति हो, उनका विषय ये। और उनके यहाँ चरखा घुमाया जाता है, तो ये विषय तो उनका हो गया। लेकिन आप जो है सबसे बड़ा क्या है, नाभि जागरण करें, रेही क्रिया योग करें, तो उससे सभी प्रकार का जागरण होता है। जो शरीर में जो चक्र हैं 7 के 7 और 8वां खुद और 9वां तो तुम हुई जन्म मृत्यु से लेकर, तो उसकी प्राप्ति स्वयं होगी।
आरोह अवरोह के रूप में, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे अपने हमें ध्यान करें, अपने गुरु में करें, अपने परिजन में करें, समाज के लिए करें। तो ये जो मैंने यहाँ बताया, इसलिए वैशाख पूर्णिमा पर अलग अलग महत्व हैं। इसका कारण ये बताया जाता है कि इस माह की होने वाली पूर्णिमा को सूर्य जो है, ये ज्योतिष का विषय, सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में होता है, चंद्रमा अपनी उच्च राशि तुला में होता है क्या। और कहते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान कई जन्मों के पापों का नाश कर देता है। ये है धार्मिक प्रचार प्रसार। हालांकि इस बार लॉकडाउन के चलते वे लोग गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं। आप अपने घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान कर सकते हैं। और जिनके घर में पूर्णिमा देवी की मूर्ति है, वे ध्यान करें, अपने अंदर के पूर्णत्व को जागृत करें। पूर्णिमा देवी का पूजने का अर्थ ये नहीं है, अपने अंदर का जो संपूर्ण पुरुष में संपूर्ण जो 16 कलाएं और संपूर्ण स्त्री में जो 16 कलाएं, उन कलाओं का जागरण करें। यही सच्ची पूर्णिमा है। तो अपने जन्म का उद्देश्य उसे सार्थक करें, अपने आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करें और उसमें ही नृत्य बने रहें और बोले अहम सत्यास्मि। तो करो गुरु इष्ट मंत्र का जाप और रेही क्रिया का खूब अभ्यास और ध्यान, और पाओ आत्मा का अहम सत्यास्मि महाज्ञान। और इसी के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः।